नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 31 करेंगे और रीजनिंग के इन वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो रीजनिंग सब्जेक्ट है यह प्रैक्टिस का विषय है। आप इससे जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और एग्ज़ाम में कम से कम समय में आप रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार जरूर देखिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है कि जिस प्रकार E25I का संबंध A5E से है उसी प्रकार Z490 का संबंध किससे होगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। पहले से नंबरिंग करेंगे तो E आता है 5 पे और I आता है 9 पे। फिर देखिए A आता है 1 पे और आपका E आता है 5 पे, यानी कि 5 से क्या हुआ है 1 हुआ है, यानी कि माइनस का 4 हुआ है। और I आता है 9 पे, E आता है 5 पे, यानी 9 से क्या हुआ है 5 हुआ है, यहाँ भी माइनस का 4 हुआ है, यानी शुरू में माइनस का 4 हुआ है और अंत में माइनस का 4 हुआ है। और जो बीच की संख्या है यानी कि जो 5 है यहाँ क्या है 25 है, तो इस 5 को स्क्वायर कर दिया है, यानी 5 का स्क्वायर कर दिया है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दिया है तो 25 हो गया है। सेम उसी लॉजिक से हम Z490 को हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो Z आता है आपका 26 पे और आपका T आता है आपका 20 पे। इसे -4 किया गया है शुरू में, तो 26 में -4 करेंगे तो क्या होगा, 26 में -4 करेंगे तो क्या होगा 22 होगा। और 22 पे क्या आता है तो 22 पे आता है V, तो यहाँ V हो जाएगा। फिर देखिए अंत में क्या है T है, T यानी 20, 20 में -4 करेंगे क्या होगा 16, 16 यानी कि P हो जाएगा। यानी कि V और P से V से शुरू होगा और P पर लास्ट होगा। तो देखिए U से स्टार्ट है, ये आपका कट जाएगा, यह W से स्टार्ट है, ये भी कट जाएगा। अब देखिए यह V से स्टार्ट है और Q पर समाप्त है, यानी ये भी कट जाएगा। V से स्टार्ट है और P पर समाप्त है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो C है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि 7 कैसा आया, तो देखिए जिस प्रकार हम 5 का स्क्वायर 25 हुआ था उसी प्रकार 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 बीच में है, देखिए Z49T है तो आपका यहाँ 7 हो जाएगा, V 7P हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा Z49T हो जाएगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो C है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि किसी भाषा में PRAMOD को SPDKRB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में KESHAV को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसे हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोला है कि PRAMOD को क्या लिखा गया है, तो इसे लिखा गया है आपका, इसे लिखा गया है SPDKRB लिखा गया है। तो पहले से नंबरिंग करेंगे तो P आता है आपका 16 पे, R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, M आता है आपका 13 पे, O आता है आपका 15 पे और D आता है 4 पे। नीचे देखेंगे तो यस आता है आपका 19 पे, P आता है आपका 16 पे, D आता है 4 पे, K आता है 11 पे, R आता है 18 पे और B आता है आपका 2 पे। अब देखिए क्या हुआ है 16 से 19 हुआ है, यानी 16 से 19 हुआ है, यानी प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए 18 से 16 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। फिर देखिए 1 से 4 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है। फिर देखेंगे तो 13 से आपका 11 हुआ है, यानी माइनस का 2 हुआ है। फिर देखिए 15 से 18 हुआ है, यानी प्लस का 3 हुआ है। और 4 से आपका 2 हुआ है, यानी माइनस का 2 हुआ है। तो लॉजिक क्या लग रहा है +3 - 2 +3 - 2 +3 - 2 का लॉजिक लग रहा है। सेम उसी लॉजिक को हम KESHAV पर लगाएंगे और देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं KESHAV को देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए उसे अब करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें लॉजिक पता चल गया है कि लॉजिक क्या लगा हुआ है। लॉजिक लगा हुआ है +3 - 2 +3 - 2 का लॉजिक लगा हुआ है। सेम उसी लॉजिक से
केशव को हल करेंगे तो क्या है KESHAV। तो इससे पहले नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करें तो क्या आता है 11 पे, ई आता है 5 पे, यस आता है 19 पे, यच आता है आपका 8 पे, ए आता है 1 पे और भी आता है 22 पे। तो पहले क्या हुआ करना है, पहले +3 फिर -2 फिर +3 -2, ये लॉजिक इसको लगाना है। तो पहले +3 कर देंगे फिर -2 कर देंगे, फिर +3 करेंगे फिर -2 करेंगे, फिर +3 करेंगे और फिर आपका माइनस का 2 करेंगे। देखिए आपका 11 पे आता है, उसमें +3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 पे क्या आता है, 14 पे आपका आता है यन आता है। फिर देखिए 5 है, उसमें -2 कर देंगे क्या बचेगा 3, और 3 पे क्या आता है सी आता है। फिर क्या दिया है यस दिया है जो कि 19 पे आता है, 19 में 3 जोड़ देंगे क्या होगा 22 होगा, और 22 पे क्या आता है भी आता है। फिर आगे देखिए 8 है, 8 में -2 करना है क्या बचेगा 6 बचेगा। 6 में क्या आता है, 6 में आपका आता है यफ आता है। अगला देखेंगे तो ये आता है 1 पे, उसमें +3 कर देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 पे आता है डी। फिर दिया है भी आता है 22 पे, और 22 में -2 कर देंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा, और 20 पे क्या आता है तो 20 पे टी आता है। 20 पे क्या आता है तो 20 पे टी आता है। तो इसका क्या आंसर होगा NCVFDT, NCVFDT ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाली वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। दोस्तों पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसका देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। जब हमें पैटर्न पता चल जाता है कि यह लॉजिक से लग रहा है तो सेम उसी लॉजिक से हम दूसरी संख्या को हल कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जिस प्रकार इसमें लगा हुआ था लॉजिक, पहले हम लॉजिक निकाले थे तो लॉजिक क्या था +3 और -2 का लॉजिक लगा हुआ था, और +3 -2 के लॉजिक से हम हल कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक श्रेणी दिया गया है और बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। श्रेणी क्या दिया गया है 108, 99, 88, 75 और आपका 60 दिया गया है। तो देखिए यार 108 से क्या हुआ 99 हुआ है, 108 में 99 यदि माइनस करेंगे तो क्या होगा -9 होगा। फिर देखिए 99 में से 88 हुआ है यानी कि माइनस का क्या हुआ है तो 11 हुआ है। फिर देखिए 88 से 75 हुआ है यानी कि -13 हुआ है। अब अगला देखेंगे तो 75 से 60 हुआ यानी -15 हुआ है। यानी लॉजिक क्या लग रहा है -9, -11, -13, -15 तक क्या होगा -17 होगा। तो हम यदि आपका जो है 60 में से -17 कर देंगे क्या बचेगा 43 बचेगा। देखिए 43 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में 43 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अलग शब्द का चयन कीजिए। हमें 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि अगला शब्द क्या होगा। ऑप्शन है मिठाई, खट्टा, कड़वा और स्वाद। तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो खट्टा, कड़वा और स्वाद ये इसमें एक अनुभव होता है। इसमें अनुभव कर सकते हैं कि यह स्वाद कैसा है, यह कड़वा लग रहा है या खट्टा लग रहा है। लेकिन जो मिठाई है यह आपका एक सामान का नाम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। महिला, माता, गायिका। देखिए महिला, माता, गायिका के बीच में वेन डायग्राम बताना है तो इनमें संबंध क्या है। तो पहले देखेंगे कि माता और महिला के बीच क्या संबंध है। तो सभी माताएं जो होती हैं यह महिलाएं होती हैं, यानी माता और महिला के बीच संबंध है। अब देखेंगे माता और गायिका के बीच संबंध है, तो कुछ माता गायिका भी होती हैं जिनके बीच भी संबंध है, सम का संबंध है, और कुछ महिलाएं भी गायिका होती हैं यानी उनके बीच भी सम का संबंध है। तो हम क्या करेंगे, तीनों के बीच सम का संबंध है, आपका सम का संबंध बन रहा है तो पहले हम करेंगे माता को बनाएंगे। यदि हम मदर को बना देंगे यानी सभी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं, फीमेल होती हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है कि गायिका, तो कुछ माताएं भी गायिका होती हैं और कुछ महिलाएं भी गायिका होती हैं। तो जो गायिका का भाग है वह आपका माता और आपका महिला दोनों में ओवरलैप करेगा, इसे इसका जो है ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि इस प्रकार वेन डायग्राम इसमें बनेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम
5 भाई और 4 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिवार, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, यानी कि 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हैं मान लेते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे यानी 2 बच्चे के कम से कम 5 भाई, यानी कि एक बच्चे के 5 भाई और एक बच्चे के 4 बहन हैं, यानी 5 भाई और 4 बहन हैं। तो बोला है कि तब परिवार में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसे आपस में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी परिवार में कुल कितने बच्चे हैं, तो टोटल 11 बच्चे हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन है आपका लुप्त संख्या से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए लिखा है 963 और 844, यहाँ है 464 और 302 903। तो 464 और 903 को क्या करेंगे, यहाँ 2 आ जाए। सेम उसी लॉजिक से, उसी पैटर्न से 963 और 844 को क्या करें कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो चलिए इसमें लॉजिक ढूंढने का प्रयास करते हैं। यदि 464 और 903 को जोड़ देंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जब आपको बड़ी संख्या से एकदम छोटी संख्या बन रही है तो हम एक काम करते हैं कि इन्हें अलग अलग करके जोड़ देते हैं, यानी कि 4 + 6 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14। अब देखिए फिर यहाँ जोड़ देंगे 9 + 0 + 3, यानी कितना हो गया, कितना हो गया आपका, तो आपका हो जाएगा 12। अब 14 जो है, 14 और 12 को घटा देंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो कि 2 आपका यहाँ मौजूद है। सेम उसी लॉजिक से हम 9 + 6 + 3 करेंगे तो क्या होगा आपका 18 होगा। और आइए देखेंगे 8 + 4 + 4 करेंगे क्या होगा आपका 8 × 4 = 12, 4 = 16 होगा। और हम 18 और 16 को घटा देंगे क्या बचेगा 2, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा 2 होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, इसमें लॉजिक है कि संख्याओं को अलग अलग करके जोड़ देना है, और दोनों संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या बन रही है उसे आपस में घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। एक सीरीज दिया गया है और सीरीज में से कुछ संख्याओं को, कुछ आपका अक्षरों को हटा दिया गया है, और बताना है कि इसमें कौन सा सीरीज बनेगा और कौन सी संख्या इस स्थान पर आएगी। तो पहले से काउंटिंग कर लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 24 है तो 6 × 4 6 × 24, यानी 6 का यदि हम बनाएंगे तो 4 ठो बनेगा। तो 6 का बना देते हैं तो हो गया 6 2 4 6 2 4 6 और 2 4 6। जब 6 का बन गया है तो आप ध्यान से देखिएगा कि IFIR, यानी सबसे लास्ट में क्या है, देखिए R के बाद क्या है यस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। और देखिए शुरू में क्या है, यानी कि शुरू में क्या है देखिए, यानी कि यल के पहले क्या है, तो यल के पहले यहाँ भी क्वेश्चन खाली है, यहाँ भी खाली है, लेकिन सबसे पहले क्या है P है, तो P हो जाएगा। इसमें सीरीज क्या चलेगा, सीरीज चलेगा PL सीरीज क्या चलेगा PLFIRS, इसका सीरीज चलेगा। अब इसे भरेंगे तो P के बाद क्या है, देखिए जब शुरू की संख्या को अक्षर को हम भर पाए हैं तो अगला को भरने में आसानी होगी। देखिए पहले क्या भरे हैं, P भरे हैं, फिर क्या भरे हैं, यस भरे हैं। अब अगला क्या होगा आपका, P के बाद क्या है यल है, तो यहाँ यल कर देंगे। फिर क्या है यफ के बाद, यफ के बाद क्या देखिए है आई है, तो यहाँ क्या करेंगे आई कर देंगे। फिर देखेंगे आर यस है, तो यहाँ भी आर यस है, ये आपका भरा गया। फिर देखिए P के बाद क्या है, तो P के बाद क्या है यहाँ यल हो जाएगा, तो यहाँ भी यल कर देंगे। फिर देखेंगे एफ आई है, आर भी है, लेकिन लास्ट में क्या है यस है, तो यहाँ यस भर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। फिर देखेंगे इस शुरू में क्या लगा है, तो शुरू में P लगा है, तो यहाँ करेंगे P कर देंगे। और यल एफ आई फिर क्या होगा आर और यस होगा, तो यहाँ क्या करेंगे आर कर देंगे और यस कर देंगे, यानी आर भरेंगे और यस भरेंगे। तो ग्रुप क्या मतलब क्या चल रहा है, ग्रुपिंग चल रहा है आपका PLFIRS का चल रहा है। अब इसमें जो छूटा हुआ संख्या है, जो छूटे हुए संख्या है उसे भरने पर
हमारा PLFIRS बनता है, तो कौन से आपके अक्षर छूटे हुए हैं? तो PSLIISPRS, तो किस ऑप्शन में देखिए PSLIILSPRS ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें मौजूद है। इसे इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए हुए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है या क्वेश्चन आपको जहां भी समझ नहीं आ रहा है, जो भी लॉजिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाली वीडियो में हम उस डाउट को आपका अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।